हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है एन आइलैंड वेयर फीलिंग्स लिव्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एन आइलैंड वेयर फीलिंग्स लिव्ड। आइलैंड मतलब होता है द्वीप। द्वीप किसे बोला जाता है दोस्तों? जो समुद्र के पानियों के बीच में होता है, जो समुद्र के बीच में होता है उसे पहाड़ जैसा जो रहता है उसे द्वीप कहा जाता है। तो एक आइलैंड जहाँ फीलिंग्स मतलब होता है भावनाएं, जहाँ लिव्ड मतलब रहते थे। एक आइलैंड एक द्वीप जहाँ भावनाएं रहते थे। Once there was a island where all feelings lived. एक बार जहाँ was मतलब था, एक आइलैंड एक द्वीप था, where जहाँ all सभी फीलिंग्स सभी भावनाएं रहते थे। हैप्पीनेस खुशी, सैडनेस दुखी, नॉलेज ज्ञान, इंक्लूडिंग लव लव मतलब प्यार सहित, इंक्लूडिंग मतलब सहित। वन डे एक दिन, दे गॉट टू नो दैट द आइलैंड वॉज गोइंग टू सैंक। एक दिन दे गॉट टू नो, उन्हें पता चला। नो मतलब होता है जानना, दे मतलब वे। उन्हें पता चला कि द आइलैंड की द्वीप गोइंग टू सैंक, सैंक मतलब होता है डूबना, कि द्वीप डूबने वाला है। सो इसलिए ऑल कंस्ट्रक्टेड बोट्स एंड लेफ्ट एक्सेप्ट लव। इसीलिए सभी ने, कंस्ट्रक्टेड मतलब होता है बनाना, मतलब इमारत बनाना या फिर कुछ भी बनाना। तो उन्होंने क्या बनाया? बोट, बोट मतलब नाव, नाव बनाया और चले गए। लेफ्ट मतलब छोड़कर चले गए। एक्सेप्ट लव, एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, फिर सिवाय, प्यार को छोड़कर, प्यार को छोड़कर बाकी सभी उस अपने नाव में बैठकर चले गए। लव वॉज द ओनली वन हु स्टेड। लव प्यार, केवल एक ही, ओनली केवल एक, वही बस, स्टेड मतलब रुका हुआ था, स्टे मतलब रुका हुआ था, क्योंकि इट वॉन्टेड टू होल्ड आउट अनटिल द लास्ट मोमेंट। इट वॉन्टेड वह चाहता था, वॉन्ट मतलब होता है चाहना, तो वॉन्ट का सेकंड फॉर्म है वॉन्टेड। वह चाहता था कि होल्ड मतलब रुकना, अनटिल द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट मतलब आखिरी क्षण, मोमेंट मतलब होता है क्षण, आखिरी क्षण तक वह वहाँ रुकना चाहता था। When the island almost sank, love decided to ask for help. जब द आइलैंड, जब द्वीप ऑलमोस्ट लगभग डूबने वाला था, सैंक मतलब डूबने वाला था, लव ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि आस्क फॉर हेल्प, हेल्प मतलब मदद, आस्क मतलब पूछना, वह मदद के लिए किसी से पूछने वाला था, या उसने लगभग लगभग आइलैंड डूबने वाला था, तब उसने निर्णय लिया प्यार ने कि अब वह मदद किसी से लेगा। रिचनेस वॉज पासिंग बाय इन ग्रैंड बोट। रिचनेस मतलब होता है अमीरी या फिर समृद्धि, पासिंग बाय गुजर रहा था, बाय इन ग्रैंड बोट यानी कि भव्य, ग्रैंड मतलब भव्य नाव से वह गुजर रहा था, समृद्धि।
लव सॉ एंड आस्क्ड। लव प्यार ने देखा और पूछा, आस्क्ड मतलब उससे पूछा। रिचनेस समृद्धि। कैन यू टेक मी विथ यू। कैन यू टेक मी, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। टेक मतलब लेना होता है, विथ मतलब साथ। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। रिचनेस रिप्लाइड, समृद्धि ने उत्तर दिया। देयर इज नो प्लेस फॉर यू, यहाँ पर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। नो प्लेस मतलब स्थान नहीं है। एज आई ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू टेक विथ मी, जैसे कि मैं पहले से ही ऑलरेडी मतलब पहले से ही लॉट्स यानी बहुत सारे गोल्ड सोना, मेरे पास बहुत सारे सोना हैं और सिल्वर चांदी हैं, टेक ले जाने के लिए मेरे साथ। मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे सोना और चांदी हैं ले जाने के लिए। द लव सॉ वैनिटी पासिंग बाय एंड आस्क्ड, प्लीज हेल्प मी। प्यार ने देखा, वैनिटी मतलब होता है घमंड। घमंड गुजर रहा था, पासिंग बाय मतलब गुजर रहा था, और उससे पूछा, आस्क्ड मतलब उससे पूछा, प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। वैनिटी आंसर्ड, घमंड ने उत्तर दिया, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एज यू आर ऑल वेट, तुम पूरी तरह, जैसे कि तुम पूरी तरह भीग गए हो। और माइट डैमेज माई बोट, और तुम मुझे, डैमेज मतलब नुकसान, तुम मेरे नाव को नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसा घमंड बोलता है। नाउ अब लव सॉ सैडनेस एंड आस्क्ड इट, अब प्यार ने देखा, सैडनेस मतलब दुखी को देखा, और उससे पूछा, टेक मी विथ यू, टेक मी विथ यू, क्या टेक मी विथ यू, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे अपने साथ ले जाओ, ऐसा दुखी को बोलता है। सैडनेस रिफ्यूज्ड सेइंग, दुखी रिफ्यूज्ड मतलब इनकार करते हुए, सेइंग कहता है, मना करते हुए कहता है। लव आई एम ऑलरेडी सो सैड, प्यार मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। दैट कि आई नीड टू बी विथ माई सेल्फ ओनली, आई नीड मुझे ज़रूरत है, माई सेल्फ ओनली मुझे केवल अपने साथ की ज़रूरत है। Similarly, all other feelings passed by and all refused to take love with them. इसी तरह सिमिलरली, इसी तरह ऑल अदर फीलिंग्स बाकी सभी भावनाएं गुजर रहे थे, और ऑल रिफ्यूज्ड सभी ने मना कर दिया, टू टेक लव विथ दैम सभी ने मना कर दिया लव को, प्यार को अपने साथ ले जाने से। सडनली अचानक, लव हियर्ड अ वॉइस, अचानक प्यार ने सुना एक आवाज़, वॉइस मतलब होता है आवाज़, हियर्ड मतलब सुनना, उसने एक आवाज़ सुनी। कम लव, प्यार आओ, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इट वॉज एन एल्डर नॉलेज, वह था, एल्डर मतलब होता है बुजुर्ग, ज्ञान, वह था ज्ञान, बुजुर्ग ज्ञान था। When they arrived at a dry land, जब वे arrived मतलब पहुंच गए, at a dry land मतलब सूखे जमीन पर जब वे पहुंच गए। After leaving, love elder went away, जब वे सूखी जमीन पर पहुंच गए उसके बाद, लिविंग मतलब छोड़ देना, लव ने
छोड़कर चले गए। एल्डर मतलब उस बुजुर्ग को छोड़कर चले गए। वेंट मतलब जाना, अवे उसे छोड़कर चले गया। रियलाइजिंग, रियलाइजिंग मतलब एहसास हुआ उसे। हाउ मच ही ओव्ड एल्डर, एहसास हुआ कि उसके ऊपर कितना, ओव्ड मतलब होता है कर्ज, कितना कर्ज है। एल्डर मतलब उस बुजुर्ग का, उस बड़े का कितना उसके ऊपर कर्ज है, इसका उसे एहसास हुआ। लव्ड आस्क्ड हिम, लव ने उससे पूछा। हु हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड मी किसने मेरी मदद की। इट वॉज टाइम, यह समय था। एल्डर रिप्लाइड, बड़े ने उत्तर दिया। लव आस्क्ड अगेन, लव ने फिर से, अगेन मतलब फिर से पूछा। वाई डिड टाइम हेल्प्ड मी, वाई क्यों, टाइम समय ने मेरी मदद की, समय ने मेरी मदद क्यों की। नॉलेज स्माइल्ड विथ डीप विजडम, नॉलेज ज्ञान, स्माइल मुस्कुराया, विथ डीप विजडम मतलब गहरी, विजडम मतलब होता है इच्छा शक्ति, गहरी इच्छा शक्ति के साथ ज्ञान मुस्कुराया। और आंसर्ड एंड उत्तर दिया। बिकॉज ओनली टाइम इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वैल्यूएबल लव इज, क्योंकि ओनली केवल टाइम, केवल समय ही कैपेबल मतलब सक्षम है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना, समझना, हाउ वैल्यूएबल कि, हाउ मतलब कितना, वैल्यूएबल मूल्यवान है प्यार। केवल समय ही यह समझ सकता है कि प्यार कितना मूल्यवान है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों, वी कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लव ओनली विथ पासिंग टाइम। वी हम अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, द वैल्यू ऑफ लव लव के महत्व को समझ सकते हैं केवल गुजरते हुए समय के साथ। हम प्यार को समझ सकते हैं केवल गुजरते हुए समय के साथ। सो इसीलिए नेवर लेट इट गो फॉर सिली फाइट्स एंड रीजंस, इसीलिए नेवर कभी भी हमें इसे सिली फाइट्स मतलब बेवकूफ़ी भरी झगड़ों से, मूर्खतापूर्ण झगड़ों और कारणों से इसे हमें जाने नहीं देना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।